जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर सईद। आज हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर पार्ट 2 का कोनिक सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, और लेंथी भी बहुत है। यहाँ देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है, इनमें पेपर में शॉर्ट आ ही जाता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल दो होती है बेटा, एक स्टैंडर्ड होती है और एक जनरल होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है x माइनस एच का स्केयर वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि h और k क्या है, ठीक है। h और k से मुराद है सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब हर जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसको कहते हैं सेंटर। और इसके पहले नंबर को h कहते हैं और दूसरे नंबर को क्या कहते हैं, k कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये h के सेंटर, r इज रेडियस ऑफ सर्कल का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेंटर का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x1 y1 क्या है। तो प्यारे बच्चों, x1 y1 अगर 2 पॉइंट लिखे हो 2,3 और इधर लिखा हो 5,8, तो बच्चों इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं। कुछ बच्चे समझते हैं कि ये x1 है, ये x2 है। नहीं 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 बेटा, x1 है और ये y1 है, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर अंडर हो। अब यहाँ ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल भी होते हैं, और ये इक्वेशन तब लगेगी जब आपसे कहे वो इक्वेशन फाइंड करें, जबकि मैं आपको h और k दे देता हूँ, सेंटर दे देता हूँ और रेडियस दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए, आपको इस सवाल के अंदर बेटा दिया गया होगा, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट 5,-2। मतलब वो ये कह रहा है कि ये है h और ये क्या है k। ये जो पहला नंबर है इसको आप h कह लें और इसको क्या कह दें, k कह दें। अब h और k तो हमें मिल गया, फिर हमें रेडियस भी चाहिए। तो यहां आप देखिए रेडियस इज 4, रेडियस 4 दे दिया गया। हम जानते हैं कि सेंटर h कॉमा k होता है, रेडियस r होता है। h से मुराद 5 है, k से मुराद -2 है, r से मुराद 4 है। अब हम यहां लिखेंगे एज वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ h और k दिया गया है, तो यहाँ देखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपके पास जो है आप यहाँ लिख दें। h की वैल्यू क्या है 5, k की वैल्यू है -2, तो ये +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर। अब यहाँ एक फार्मूला खुलेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a की जगह है बच्चों x और b की जगह है -5, ठीक है। तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां देखिए इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 भी हो जाएगा। अब ये 16 ज्यादा देर इधर नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद 16 यहां से मूव करेगा और इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखें यहाँ x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 टू द 4y और 16 इधर आके माइनस हो गया। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने लिखना है x स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है, फिर x की टर्म ढूंढनी है कौन सी, x की टर्म है -10, तो आप -10x लिखेंगे, फिर y वाली प्लस 4y लिखेंगे, प्लस 13 लिखेंगे। 13 कैसे, 16 में से 25 प्लस 4 करें 29, 29 में से 16 निकाले तो 13 बचता है। तो यहाँ प्लस 13 आएगा क्योंकि वैल्यू प्लस की बड़ी है। इसी के साथ बेटा ये सवाल खत्म हुआ। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें, आप पूछे। ऐसे ही इक्वेशन बनानी है जब आपको सेंटर और रेडियस दिया गया हो। ये दोनों फार्मूले लिखने हैं, एक्स के नंबर एक्स में ऐड करने हैं, सिंपल वाले सिंपल में, वाई स्क्वायर वाले। तो बेटा इस सवाल में कोई मसला हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।